हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में फिजिक्स में चैप्टर हमारा है वेव मोशन एंड साउंड। ठीक है, वेव मोशन एंड साउंड जिसका पार्ट 1 है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे थ्योरी के साथ साथ जो है एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए कुछ थ्योरी जो है यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे साउंड साउंड होता क्या है, तो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज प्रोड्यूस इन अ वाइब्रेशन। साउंड हमेशा वाइब्रेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, ऑलवेज प्रोड्यूस थ्रू अ वाइब्रेशन। जहां भी वाइब्रेशन होगा वहां पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे आपने स्पीकर में देखा होगा, ठीक है, स्पीकर में तो यहाँ पे जो भी लगा होता है तो वो क्या होता है, अप डाउन वाइब्रेट करता है, तो वहां से जो है साउंड निकलता है। विदाउट वाइब्रेटिंग साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड क्या होगा, नहीं निकलेगा। नीड्स मटेरियल मीडियम, इसके लिए क्या होगा, एक मीडियम होगा फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता। ठीक है, वैक्यूम में ये क्या करेगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में जो है आपका साउंड क्या होगा, ट्रेवल नहीं करेगा। टर्म्स की इसमें बात कर लेते हैं। टर्म्स की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, उसके बाद एम्पलीट्यूड, उसके बाद स्पीड। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ हम दरअसल लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ होता है, ये हम लोग देखेंगे कि वेवलेंथ किस लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगर लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितना जो है वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन जो अप डाउन वाइब्रेशन होता है ना, कोई भी चीज का इधर इधर होगा। ठीक है, ये इस टाइप से। तो यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाता है। इसका यूनिट क्या हो जाता है, हर्ज हो जाता है। HZ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड, हमारा टाइम हो गया कि कितना टाइम में हम स्टडी कर रहे थे, वो क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। T में इसका ऐसा यूनिट सेकेंड हो गया। एम्पलीट्यूड होता है कि मीन पोजीशन से कितना वाइब्रेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाइब्रेशन हम देख रहे हैं तो ये कितना जो है यहाँ से यहाँ तक जो है एम्पलीट्यूड हो गया। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, मैक्सिमम। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ को जो है हम लोग क्या यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म को जो है आगे हम लोग एक बार और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस फिगर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई साउंड आपको लगा हुआ है। ठीक है, साउंड लगा हुआ है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से जो है पार्टिकल जो है साउंड यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। तो साउंड देखिए इस तरीके से ट्रेवल करता है। जो भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट का ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये पार्टिकल पहले ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, मीन पोजीशन हो गया, उसके बाद मीन पोजीशन से अप डाउन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जैसे कि हम लोग पूरा रियल चीज देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे जो होगा, जो पार्टिकल्स होगा, एक बार डेंसर होगा। ठीक है, डेंसर होगा, फिर रेयर आएगा, फिर आपका क्या होगा, डेंसर मीडियम आ जाएगा, मतलब डेंसर आ जाएगा। तो रेयर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन और डेंसर। तो यहाँ पे देखते हैं एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो गया, मीन पोजीशन से जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड हो गया। जो अपर पार्ट है, ठीक है, ऊपर पार्ट है जो क्रेस्ट हो गया। नीचे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ, कोई भी ट्रफ या ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया, या फिर क्रेस्ट से क्रस्ट का डिफरेंस क्या हो गया, क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिफरेंस आपका वेवलेंथ हो जाएगा। या फिर किसी मीन पोजीशन पे यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा, मतलब ये वेवलेंथ हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो गया कि दरअसल जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से मीन पोजीशन पे पकड़े, ये ऐसे आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से क्या हो गया, फिर स्टार्ट हो गया, ये हमारा जो लेंथ है वेवलेंथ के इक्वल होता है। अगर ट्रफ की बात करें तो देखिए यहाँ ट्रफ पे है, फिर यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर वही ऐसा ही शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ के इक्वल हो गया। ये होता है मिनिमम डिस्टेंस साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, जहां पे जो है साउंड वेव रिपीट करता है अपने आप को, वह मिनिमम डिस्टेंस है, वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्ट पोजीशन। ये जो ग्राफ हो गया, ये हमारा टाइम, इस एक्सिस पे टाइम है, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर्स पर सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है,
कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा है, वो क्या हो गया हमारा, टाइम पीरियड हो गया। टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करने के लिए, यहां से मान के चलिए ये आपका जो है रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है, फिर आपका डेंसर हो गया, डेंसर हो गया, ये डेंसर हो गया, फिर आपका क्या है, रेयर है, रेयर फ्रैक्शन है, तो एक पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से पास ये पूरा जो है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन भी पास करेगा, डेंसर भी पास करेगा, तो रेयर फ्रैक्शन और डेंसर दोनों को पास करने में एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना टाइम लग रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, ठीक है, वन कंप्लीट वेव इसको बोल लीजिए। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन ये दोनों को मिलाकर क्या होता है, कंप्लीट वेव बनाता है, ठीक है। इसके बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम पीरियड को जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, टी इक्वल टू 1/f। अब नेक्स्ट देखिए, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी समझते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस, हम एक वेवलेंथ की बात करेंगे तो हमारा लेमडा डिस्टेंस हो जाएगा, उस लेमडा में जो है कितना टाइम टेकन। टाइम टेकन दरअसल क्या है, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो होता है वो तो एक ही वेवलेंथ के इक्वल होता है ना, तो उसमें जो टाइम लग रहा है तो वही हमारा टाइम पीरियड हो गया, यानी कि लेमडा अपॉन टी, v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। अब 1/t क्या होता है, अभी पढ़े हैं, टी और f जो है आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, तो 1/t क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, v नहीं है, न्यू है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है न्यू, तो लेमडा इंटू न्यू या फिर लेमडा इंटू एफ, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा, लेमडा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आपका एक यहाँ पे जो है पॉइंट निकल के आ गया, जो आपको ध्यान रखना है। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल कर देंगे, यानी कि लेमडा म्यू, v इक्वल टू लेमडा न्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की बात करेंगे। साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या है, पिच। पिच क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा तो पिच क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। हाई पिच साउंड को क्या बोलते हैं, श्रिल साउंड भी बोलते हैं, और लो पिच साउंड को होर्स साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर है लाउडनेस। लाउडनेस या सॉफ्टनेस, कितना लाउड है, ठीक है। तो लाउडनेस क्या चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड पे। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउड साउंड होगा, ठीक है, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना सॉफ्ट साउंड होगा, ठीक है, सॉफ्ट साउंड होगा। अब क्वालिटी और टिम्बर क्या बोलता है, तो क्वालिटी वो पैरामीटर है जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं साउंड में, ठीक है। टू डिफरेंट साउंड्स को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। जैसे कि जिसका सेम लाउडनेस और पिच, लाउडनेस और पिच अगर दोनों सेम हुआ तो क्वालिटी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, साउंड को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये किसका साउंड है। जैसे कि आप जो है, आपके दोस्त है, कोई राम है, कोई श्याम है, ठीक है, राम है, राम का जो है आपको आवाज सुन के ही पहचान लीजिएगा, ठीक है, श्याम का भी आवाज सुन के पहचान लीजिए। तो ये आप कैसे पहचानते हैं, वहां पे जो है लाउडनेस भी सेम लाउड में वो बोल रहा है, सेम पिच में भी बोल रहा है, वहां पे क्वालिटी के कारण जो है हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज आवर फ्रेंड्स फ्रॉम हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। किसी भी दोस्त को जो है हम लोग बिना देखे उसकी आवाज से पहचान लेते हैं कि वो किसका आवाज है, ठीक है। जैसे कि फोन पे बात करते, फोन पे भी पता लग जाता है बिना देखे हुए कि भाई किसका आवाज है, ठीक है। वो किस पैरामीटर के थ्रू हम लोग पता लगा पाते हैं, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, साउंड ऑफ क्वालिटी जो है वहां पे है, हमको हेल्प करती है साउंड को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया, ठीक है, साउंड एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया, ये हमारा हो गया इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है, ठीक है, डेसिबल होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अब डिफरेंट मीडियम में बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, ठीक है, सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। ये क्यों होगा, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें क्या होता है, साउंड एनर्जी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स, ठीक है। तो जितना नजदीक ज्यादा पार्टिकल्स होगा, साउंड में क्या होता है, नजदीक पार्टिकल्स होता है, वो आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे तो साउंड वेव का प्रोपेगेशन क्या होगा, फास्ट होगा। लिक्विड में बात करते हैं
तो सॉलिड के रेस्पेक्ट में वहां पे पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, दूर दूर पार्टिकल हो जाता है, तो दूर दूर हो जाएगा तो कोलाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो वहां पे जो है आपको स्पीड क्या होगा, लिक्विड में कम हो जाएगा। गैस में और भी कम हो जाता है, गैस में क्या हो जाता है, बहुत दूर दूर पार्टिकल है, ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कोलाइड करने में और ज्यादा समय लगता है, तो और ज्यादा समय होगा तो वहां पे क्या होगा, गैस के केस में आपका स्पीड और कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उसके बाद होता है, और सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ओवर ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस लगा दिए, ठीक है, प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहां से ये धागा लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रिंग पे क्या होगा, साउंड मूव करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग पे क्या होगा, साउंड का स्पीड क्या होगा, तो वो स्पीड ऑफ साउंड ऑन स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, टेंशन है, ये इसमें कितना टेंशन है, ठीक है, टेंशन, अब म्यू क्या हो गया, म्यू आपका मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है, म्यू हमारा है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना मास, ठीक है, कितना मास, मास है, यही हमारा क्या हो गया, म्यू हो गया, ठीक है, यही हमारा म्यू हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में वेलोसिटी स्पीड निकालना है, स्ट्रिंग पे, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे साउंड ऑफ स्पीड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट टी अपॉन म्यू, टी हमारा टेंशन, म्यू हमारा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब जनरल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तीनों केस में, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के केस में हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम कर देंगे, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये तीनों केस में वैलिड है, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये हर जगह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रीजन क्या है, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हैं किसी भी सब्सटेंस में तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ जाएगा, जैसे ही कोलिजन बढ़ेगा जल्दी जल्दी क्या होगा, एक दूसरे को क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। अब एयर में बात करते हैं, ठीक है, एयर में बात करते हैं तो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं, जैसे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हुआ, ठीक है, तो यूनिट डिग्री यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो स्पीड कितना बढ़ता है, स्पीड आपका 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है, 1 डिग्री सेल्सियस में 0.161 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में इंक्रीज आता है, ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद साउंड स्पीड 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, एयर में एट 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है 340 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपका हो जा रहा है। अब देखिए डज नॉट, ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आपको और इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, प्रेशर कम है ज्यादा है कोई मतलब नहीं है, अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है तो वहां पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर सेम है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, प्रेशर कम हो ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोनिक बूम, सोनिक बूम क्या होता है, ठीक है, सोनिक बूम अगर स्पीड ऑफ द बॉडी ज्यादा हो स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है, कोई भी बॉडी का स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, ट्रेवल एट सुपरसोनिक स्पीड, उस स्पीड को हम लोग एक नाम देते हैं सुपरसोनिक, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, तो जब सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कुछ साउंड निकलेगा, ठीक है, यहां से जो साउंड निकलेगा बॉडी से, ठीक है, दे प्रोड्यूस शार्प लाउड साउंड, बहुत बड़ा साउंड वहां पे प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं, ठीक है,
सोनिक बूम बोलते हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। सोनिक बूम क्या होता है, किसी भी बॉडी का स्पीड अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाए तो वो सुपरसोनिक स्पीड उसको बोलते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड से वो मूव कर रहा है, उस टाइम पे दे प्रोड्यूस शार्प और लाउड साउंड, वो शार्प एंड लाउड साउंड को प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं, ठीक है, सोनिक बूम बोलते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, सेम रूल्स फॉलो करता है एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, ठीक है। लाइट रेज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन सिमिलर टू लाइट रेज की तरह जो है साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, ये भी फॉलो करता है, फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। यही हमारा दो रूल है, यही हमारा दो रिफ्लेक्शन का रूल है, ठीक है। उसका जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है इसका एप्लीकेशन क्या है, मेगाफोन में यूज करते हैं। जैसे कि देखते हैं जो हॉर्न होता है, स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, स्पीकर लगा, इसके आगे क्या होता है, उसमें वो लगा होता है पूरा गोल टाइप का, ठीक है। क्यों लगा होता है, साउंड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सके, ठीक है। यानी कि इस साइड अगर हम लगाए हैं हॉर्न को, क्या होगा, साउंड इस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है, क्या कि वहां पे साउंड को क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स जो फैल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करा के फिर क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उसको फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेगाफोन में यूज करते हैं। उसके बाद सिथोस्कोप में यूज करते हैं, ठीक है, सिथोस्कोप में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इको। इको को समझते हैं। इको क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ साउंड है, ठीक है। जो ओरिजिनल साउंड निकल रहा है डिवाइस से, ठीक है, जो इमीटर है, ठीक है, इमीटर है, इमीटर से जो साउंड निकल रहा है उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रहा है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आपको सुनाई दे रहा है, साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, इको बोलते हैं। इको होने के लिए यानी कि रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इको होने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कब होगा, जब कोई सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा साउंड, यानी कि वो सरफेस, इमीटर और सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, तभी जो है आपका जो है इको वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा। अगर इससे कम डिस्टेंस है तो वो क्या होगा, तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा, तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो इमीटर से साउंड निकला और उससे जो साउंड निकला वो टाइम गैप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, साउंड ओवरलैप कर जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं, रिवर्बरेशन। द रिफ्लेक्टेड एंड इमीटर साउंड वेव्स ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप क्यों कर रहा है, तो वो अगर कम डिस्टेंस पे सरफेस है तो क्या होगा, जल्दी साउंड वेव जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा तो इमीटर से अभी तो साउंड निकल ही रहा था और दूसरा साउंड जो है आपको रिफ्लेक्ट होके भी आ गया, तो दोनों क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो वहां पे जो है आपको क्या होगा, सही से समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है। तो ये हमारा हो गया रिवर्बरेशन। उसके बाद इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑडिबल रेंज क्या होता है, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक का जो रेंज होता है उसको हम लोग ऑडिबल रेंज बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन ईयर जो है उसको सुन सकता है, ठीक है, ह्यूमन ईयर जो है उसको सुन सकता है। इससे कम हर्ज का अगर फ्रीक्वेंसी का अगर ये साउंड है, ठीक है, इससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो वो हमारा हो जाएगा इंफ्रासोनिक। 20 किलो हर्ज से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। अब इंफ्रासोनिक का एग्जांपल क्या है, अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक होता है तो वहां पे जो साउंड निकलता है वो इंफ्रासोनिक निकलता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल ऑडिबल में बहुत सारा है, सितार, गिटार, ठीक है, फ्लूट, शहनाई, ये सब बजाते तो हमको सुनाई देता है ना, तो वो सब क्या हो गया, ऑडिबल रेंज हो गया। जो भी साउंड आपको जिस भी मशीन का, जिस भी डिवाइस का जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है वो सारा क्या हो गया, ऑडिबल रेंज में है, ठीक है। इसके ऊपर अगर चले जाए, 20 किलो हर्ज से ऊपर का साउंड अगर हो गया तो वो क्या होगा, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर के द्वारा जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज क्या है, अल्ट्रासोनिक कहाँ पे यूज करते हैं, वेल्डिंग मेटल्स में, ठीक है। जब मेटल्स को वेल्डिंग करना हो तो वहां पे अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है। मेडिसिन साइंस में, मेडिकल साइंस में, जैसा कि अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे मेडिकल साइंस में यूज होता है। उसका ड्रिलिंग
होल्स ऑफ डिजायर्ड शेप, होल आपको ड्रिल करना है। बैट्स फ्लाई इन द नाइट, ठीक है, जो बैट्स फ्लाई करते हैं नाइट में, वहां पे भी जो है अल्ट्रासोनिक का ही कंसेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद यूज्ड इन सोनार, सोनार जो है एक डिवाइस है, समुद्र में हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है, सोनार में भी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोनार, सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये हम लोग समुद्र में यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, डेप्थ ऑफ सी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है समुद्र के अंदर तो वो कितने डेप्थ पे है, ठीक है, डेप्थ पे है, या फिर डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितना साउंड, मान के चलिए हम एक शिप में, शिप से जो है ये नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड सोनार के द्वारा जो है साउंड प्रोड्यूस किए, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस, उसको जाने में डी डेप्थ नीचे गया, फिर डी डेप्थ रिफ्लेक्ट होके साउंड आएगा डी, यानी कि 2D प्लस डी इतना डिस्टेंस कवर करेगा 2D। अब टाइम नोट कर लेंगे कि कितना टाइम में जो है साउंड रिफ्लेक्ट किया टाइम, तो इसको जब डिवाइड कर देंगे 2D डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा, स्पीड इन द वाटर, ठीक है, स्पीड इन वाटर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ईयर आता है। ह्यूमन ईयर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट। ह्यूमन ईयर होता है जो 3 कंपार्टमेंट बनाता है, आउटर ईयर जो हो गया हमारा, उसके बाद मिडिल होता है, उसके बाद इनर ईयर होता है, ठीक है। अब आउटर ईयर जो पार्ट हम लोग देख लेते हैं, पिन्ना, पिन्ना क्या होता है, ब्रॉड पार्ट, जो आपको बाहरी कान जो है ये पूरा क्या है, जो एयर आपका कलेक्ट करता है या साउंड कलेक्ट करता है, वो क्या होता है, पिन्ना होता है, पिन्ना बोलते हैं। लॉन्ग पैसेज, जो अंदर पैसेज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं, और वो उसका जो कितना सेंटीमीटर का होता है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है कैनाल। मिडिल ईयर की बात करें तो इसमें हैमर होता है, एनविल होता है, स्टीरअप होता है, ठीक है, हैमर, एनविल और स्टीरअप। इनर ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम, जहां से आपको साउंड आप सुन पाते हैं, ठीक है। ईयर ड्रम जो क्या होता है, साउंड वहां पे जाके हिट करता है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेशन ही क्या है, जहां साउंड होने के लिए आपको वाइब्रेट होना पड़ेगा, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, थिन इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, टिम्पानम, ठीक है, टिम्पानम, TYMPANUM, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है, ये आपका ईयर है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, तो ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, कोई भी साउंड आया तो उसको पहले, पिन्ना क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय पिन्ना, ठीक है। पिन्ना से कलेक्ट होने के बाद क्या होगा, पैसेज के द्वारा अंदर जाएगा, पासेस थ्रू ईयर कैनाल, ठीक है, ईयर कैनाल से पास करेगा। उसके बाद फॉल ऑन ईयर ड्रम, उसके बाद ईयर ड्रम पे फॉल करेगा, ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व्स टू द ब्रेन, तो वहां से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ऑडिटरी नर्व के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजा जाता है ब्रेन के पास, ठीक है, कहाँ भेजा जाता है, ब्रेन के पास। उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है, दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज साउंड, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ब्रेन के पास जाता है वो वहां पे क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, वो साउंड है, ठीक है। उसके बाद जो है एंड वी गेट सेंसेशन ऑफ हियरिंग, उसके बाद जो है हमको सुनने का एहसास होता है, ठीक है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। चलिए यहाँ पे जो है हमारा थ्योरी पोर्शन जो है एंड हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे देखते हैं कि एमसीक्यू किस तरीके से इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन विच डायरेक्शन डू पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव, ठीक है, एयर मूव कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर साउंड जो है हमारा ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल का डायरेक्शन भी क्या होगा, इन विच डायरेक्शन टू द पार्टिकल ऑफ एयर मूव्स, तो पार्टिकल भी तो आपको इधर ही चलेगा, ठीक है, पार्टिकल भी करेगा क्या, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउंड वेव्स इन एयर आर, साउंड वेव्स इन एयर आर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, जिस डायरेक्शन में आप साउंड देंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, साउंड वेव्स आर,
यहाँ पे साउंड वेव्स आर इन एयर, अच्छा एयर में पूछा ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गया। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 20 क्रेस्ट, ठीक है, 20 क्रस्ट। क्रस्ट हम लोगों ने देखा है, जो फिगर होता है उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ, ये पोर्शन क्या है, क्रेस्ट है। एक क्रस्ट बना, ठीक है, उसके बाद एक ट्रफ बनेगा, फिर दूसरा क्रस्ट बनेगा, ठीक है। तो एक क्रस्ट में एक वेवलेंथ आपको मिल रहा है, ठीक है, एक क्रस्ट में एक वेवलेंथ, ठीक है। दो क्रस्ट हम बात करेंगे तो दो क्रस्ट यानी कि 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ दोनों साथ में बन रहा है, ठीक है। एक क्रस्ट एक ट्रफ बनेगा तो क्या होगा, ये एक वेवलेंथ बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्रस्ट, फिर दूसरा ट्रफ बनेगा तो दूसरा वेवलेंथ आ जाएगा, यानी कि जितना क्रस्ट जितना ट्रफ है उतना ही वेवलेंथ आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 20 वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है, 20 वेवलेंथ, यानी कि 20 जो है उसका डिस्टेंस हो जाएगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड्स में जो है ये कितना बार ऊपर नीचे हुआ है, कितना बार हुआ है, 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स वाइब्रेशन हो रहा है, 20 टाइम्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 0.2 पर सेकेंड में हमको निकालना है, ठीक है। पर सेकेंड में कितना वाइब्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। एक सेकेंड में 100 वाइब्रेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 100 क्रेस्ट और ट्रफ यहाँ पे बनेगा, यानी कि 100 हर्ट्ज यहाँ पे क्या हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड, यानी कि भी दिया हुआ है 339 मीटर पर सेकेंड, इफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा 1.5 मीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, v इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v अपॉन लेमडा, वेलोसिटी हो गया आपका 339 डिवाइड बाई लेमडा 1.5, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसको 1.5 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 226 हर्ट्ज, ठीक है, 226 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट मूविंग विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड इन अ सी इज रॉक्ड बाय वेव इफ द क्रेस्ट वेव आर 80 मीटर अपार्ट, ठीक है। क्रस्ट वेव जो है 80 मीटर अपार्ट है, ठीक है, ये हम देखे हैं, यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। तो क्रस्ट और फिर क्रस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 80 मीटर, यानी कि ये लेमडा की इक्वल हो गया, ठीक है, लेमडा की इक्वल हो गया। तो हाउ, आफ्टर हाउ मच टाइम द बोट विल बाउंस अप, तो क्या होगा, टाइम आपको निकालना है, यानी कि टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 80 मीटर, ये हो गया स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आपको 2 4 जा यानी कि 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम आपका क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेव लेंथ ऑफ ए वेव कुछ टाइम पीरियड इज दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.05 एंड स्पीड भी दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड विल बी, तो वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, अब 1/f क्या होता है, v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वेवलेंथ निकालना है ना, तो लेमडा क्या हो जाएगा, v इंटू टी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका हो गया 200 इंटू 0.05, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 डेट इज 10 मीटर पर, 10 मीटर आ जाएगा ना, वेवलेंथ पूछा है 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स। ठीक है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी पूछा है, यूनिट पूछा है, ये चीज ध्यान रखिएगा ना कि सीधे पिच जो है किस पे डिपेंड कर रहा है वो हमको बताना है। पिच किस पे डिपेंड कर रहा था, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, पिच प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है हर्ज है। ठीक है, हर्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा है, क्या हो गया, हर्ज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच लाउडनेस ऑफ द साउंड है। ठीक है, ये साउंड है, साउंड डिपेंड्स। लाउडनेस, लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, लाउडनेस हम लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे। अब इसका यूनिट पूछा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का यूनिट पूछा है। ये थोड़ा जो है क्वेश्चन एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट भी पूछ सकता था। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट यूनिट पूछ सकता था, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया, घुमाने की कोशिश किया है। ऐसे क्वेश्चन को जो है पहले समझना है, फिर आपको वहां पे दिमाग लगाना कि पूछ क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाउडनेस ऑफ द, जिस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे कर रहा है। इसका यूनिट बताना है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिच ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, पिच अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अगर हाई पिच है, हाई पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है, पिच भी क्या होगा, हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस ऑफ अ फ्रेंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। अभी ने हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी में वॉइस किस पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, क्वालिटी से करते हैं। ठीक है, क्वालिटी से, इसका दूसरा नाम टिम्बर भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो क्वालिटी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेसिबल इज अ यूनिट दैट मेजर्स। डेसिबल क्या होता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड, लाउडनेस ऑफ द साउंड मेजर करता है ना, लाउडनेस ऑफ द साउंड, डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 का ये है आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होता है, हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।